हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आज का ट्रेडिंग सेशन ओवर हो चुका है और मैंने आज क्या क्या करा वो मैं आपको बताता हूँ। 30 डेज़ का जो हमारा चैलेंज चल रहा था, उस 30 डेज़ के चैलेंज में जो हम 90 क्वांटिटी के साथ केवल दिन में एक ट्रेड करते थे, आज वो रूल ब्रेक हो चुका है। और वो रूल ब्रेक होके हमको क्या बेनिफिट आया, प्रॉफिट आया या लॉस आया, वो हम सारा कुछ देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इस 30 डे चैलेंज को हम कैसे आगे रखने वाले हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, आज का जो स्टार्ट था डे, वो इस कैंडल से शुरू हुआ है। ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल से डे शुरू हुआ है। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आपको ऊपर दिखी और इसके रिट्रेसमेंट में कहीं समवेयर इस कैंडल पे मैंने एंट्री डाली थी। और वो अभी मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे भी दिखाऊंगा साथ के साथ में। और उसके बाद एक फॉल हमको नीचे और मिला और फिर मैंने सेकंड एंट्री इस लेवल पे डाली है। और इस लेवल पे आने के बाद मेरे को काफ़ी अच्छा इसमें एक बार प्रॉफिट भी आया। फिर उसके बाद कैसे कैसे ट्रेडिंग रहा मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक में क्या हुआ। तो ऑर्डर बुक में सबसे पहला जो ट्रेड था वो 9:35 पे हमने 90 क्वांटिटी के साथ लिया था। और उसके बाद 1 घंटे तक मार्केट कहीं मूव किस तरीके से कैसे मूव करा, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं चार्ट खोल लेता हूँ ऑप्शंस का। और ऑप्शंस के चार्ट में मैं आपको 5 मिनट पे लेके जाता हूँ कि 5 मिनट पे हुआ क्या। तो मॉर्निंग में मैंने सेशन रिकॉर्ड भी करा था। अगर मतलब इसको मैं एडिट करके आपको अ, दिखाता हूँ कि क्या मैंने सेशन, अगर जो सेशन मैंने रिकॉर्ड करा था उसमें क्या हुआ था। तो देखो, डे का स्टार्ट कहाँ से शुरू हुआ। डे का स्टार्ट हुआ है आपका यहाँ से, इस वाली कैंडल से डे स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या करा है, कॉल में मैंने एंट्री क्यों डाली है आज के दिन। तो मैं इसको और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे गया, 1 मिनट के चार्ट पे। और जब मैंने मॉर्निंग में 10:35 पे एंट्री डाली तो उसका रीज़न सिंपल था। मैंने मॉर्निंग में भी रिकॉर्ड करा है, बट मैं ये दोबारा से बता के दोबारा से आपको बताता हूँ। मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। मॉर्निंग का जो एक इसने लेग मारा और उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ रहा था, तो मेरा जो मोस्टली एंट्री पोजीशन होता है वो 50 to 60 के बीच में होता है। तो 50 to 60 के बीच में मैंने इस कैंडल पे 9:35, आपको नीचे टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे, 9:35 पे मैंने इस कैंडल पे यहाँ पे 61 के लेवल आने पे ट्रेड डाल दिया था। फिर मार्केट ऊपर भी गया, फिर नीचे भी आया, फिर उसके बाद फिर ऊपर भी गया। और काफ़ी देर तक इस रेंज पे रहने के बाद ये फाइनली नीचे आया। तो आप देखोगे, ऑर्डर टू मैंने 10:36 पे डाला, 10:36 पे। और वो मैंने क्वांटिटी उसमें बढ़ाई है 600 की। तो ये 600 की क्वांटिटी मैंने बढ़ाई है। और ये मेरा स्ट्राइक था दूसरा 224 वाला, ये आपका 58,000 की कॉल। ये 55,700 का था और ये 58,000 की कॉल थी। उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। ये मैंने किस लेवल पे डाला, इसका भी मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इसका चार्ट ओपन किया और ये मैं 5 मिनट पे आता हूँ। और 5 मिनट पे मैं क्या करता हूँ, जो कल का बॉटम था, कल के बॉटम से लेके और आज के टॉप तक मैंने फिबोनाची ड्रॉ करा। और फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद मैंने अपना एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ 50 to 61 के बीच का, ये वाला लेवल। तो प्राइस क्या करता है कि जो दूर का स्ट्राइक होता है वो 50 एंड 61 पे नहीं रुकता, क्योंकि ये पास का स्ट्राइक था 55,700, ये दूर का स्ट्राइक है। तो जब ये प्राइस यहाँ से फॉल करेगा, लेट से मैं इसको हटा देता हूँ अभी और कल के बॉटम से इसी नए स्ट्राइक पे लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। कल के स्ट्राइक से ये, तो ये देखो, ये 50 एंड 60 के बीच में ही आया, ये वाला जो प्राइस आया। जबकि ये वाला जो प्राइस है ये 50 एंड 60 के बीच में पहली बार में ही डाउन आ गया इसके नीचे। तो 10:35 10:36 पे मैंने इस वाली कैंडल पे मैंने अपना ऑर्डर डाला बिल्कुल बॉटम में। और आप प्राइस भी देख पाओगे कि प्राइस क्या है, 224। तो 224 अगर मैं इसको भी 1 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो आप बिल्कुल समझ पाओगे 10:36 कौन सी कैंडल थी। 10:36 ये वाली रेड कैंडल थी। और 224 पे मैं एक लाइन लगाता हूँ, वो लाइन आपको आएगा 224। तो यहाँ से हम डाल भी सकते हैं इसकी वैल्यू को, कोऑर्डिनेट्स को, 224 ये। तो इस रेड कैंडल में ये वाली एंट्री मेरी थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉटम। तो यहाँ से जब ये मार्केट ऊपर के लिए घूमा तो फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, इसमें अराउंड पहले इसी में
ये आपकी 600 प्लस 300 900 क्वांटिटी एक साथ यहाँ पे बाई कर ली। फिर मैंने एक बार इसमें एसएल लगाया था 224 का, फिर उसको हटा के मैंने इसको अप साइड के लिए मूव करा और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ मेरा 240 और 236। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो 1134 और 1135 पे हम देखते हैं कहाँ पे था 1134 और 1135। तो 1134 आया आपका ये वाली कैंडल 1134, इस कैंडल पे मेरा एग्जिट आया, ये वाला। इस कैंडल पे मेरा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आया क्योंकि मैं यहाँ मेरी एंट्री थी, इस पॉइंट पे मेरा ये एंट्री था और ये वाला पॉइंट मेरा एग्जिट का बना। एग्जिट कैसे बना? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस ऊपर के लिए मूव हुआ फिर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ लेके आ गया था, फिर ये प्राइस और मूव हुआ ये वाली रेड कैंडल पे, फिर मैंने अपना इस रेड कैंडल के बाद जब ये प्राइस यहाँ मूव हुआ तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो दो मेरे स्टॉप लॉस सेट हुए थे, एक 240 पे सेट हुआ था और एक मेरा सेट हुआ था आपका 236 पे, जो दोनों के दोनों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुए और मेरी जो पोजीशन थी वो अच्छे बेनिफिट में आ गई थी। फिर मैंने उसी के साथ साथ 10:35 पे ही मैंने ऑफिस जाना था, तो मैंने ये पूरी की पूरी पोजीशन ही अपना पूरा स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर मैंने 12:34 पे एक छोटी सी पोजीशन 90 क्वांटिटी की ली। आप देखोगे कितने बजे 12:35 पे केवल 90 क्वांटिटी की। तो ये है 12, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो 12:34 पे 12:34 होता है आपका यहाँ पे। तो इस वाली कैंडल पे मैंने 12:34 पे एंट्री डाली, इस वाली लोकेशन पे 90 क्वांटिटी की एंट्री डाली मैंने यहाँ पे। और इस सेकंड ट्रेड का जो मेरा एग्ज़िट आया वो एग्ज़िट आया है मेरा 13:29 पे। तो आप देखोगे 13:29 कहाँ पे है, 13:29। तो मतलब इस वाली कैंडल पे मेरा एग्ज़िट आया है 90 क्वांटिटीज़ का। तो इसमें काफ़ी अच्छे हमने पॉइंट्स कैप्चर करे, यहाँ से लेके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक मैंने वेट करा और समवेयर अराउंड ये 58 और 58 पॉइंट्स के आसपास, इवन इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स, क्योंकि इसका जो प्राइस हमने कैप्चर करा था वो 1033 और 1150। तो समवेयर आपका 1150 माइनस 1013, समवेयर 137 पॉइंट हमने कैप्चर करे इसमें, इस वाली ट्रेड में। फिर मैंने ये आपका 2:14 पे एक ट्रेड डाली 265 पे, ये भी दिखाता हूँ आपको। अब ये इस वाले में डाली 2:14 पे, तो ये 12 हो गया और 2:14 पे इस वाली कैंडल में मैंने इसको ट्रेड डाला। ये आप देख पा रहे हो 14 मतलब 2:14 इस वाली कैंडल में समवेयर। तो इस कैंडल पे मैंने अपना ट्रेड डाला, ये वाला जो कैंडल है, एंट्री विद 300 क्वांटिटी, और इसका जो मैंने एग्ज़िट करा वो मैंने 12:36 पे इसको एग्ज़िट कर दिया। तो 12:36 हो गया आपका ये वाली कैंडल पे। तो इस वाली कैंडल पे मेरे को इसमें एग्ज़िट ले लिया। तो इसमें भी हमारे मतलब ठीक पॉइंट कैप्चर हुए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी सारी ट्रेड मेरे से हो गई है, जबकि हमारा जो रूल था वो हमारा रूल था कि 90 क्वांटिटी के साथ एक दिन में केवल एक ट्रेड हमको करना है, और आज मैंने इतनी सारी ट्रेड कर ली। तो अब हम मंडे से दोबारा से 90 क्वांटिटी पे ही ट्रेड करेंगे, हम इतनी सारी क्वांटिटी पे ट्रेड नहीं करेंगे। और आज का प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा है, मेरे अकाउंट में 25,000 का प्रॉफिट है। दोनों ही स्ट्राइक्स पे प्रॉफिट है और दोनों ही स्ट्राइक्स पे दो दो ट्रेड मैंने डाली हैं। तो टोटल आज 4 ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करी हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रेड ये वाली थी जिसमें लॉस आया था पहले अराउंड 3,000 समथिंग का, और ये वाली ट्रेड में पहली बार में 10,000 का प्रॉफिट था। फिर ये सेकंड ट्रेड जब मैंने डाली तो इसमें पूरा रिकवरी 3,000 प्लस अदर जो प्रॉफिट आया है मेरा, ये पूरा रिकवर हुआ है
और सेकंड ट्रेड में इसमें 4 to 5 thousand का प्रॉफिट आया, तो समवेयर 25,000 पे हमने ये क्लोज करा। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 3 days कंटिन्यूसली लॉस में थे, और ये मंथ भी क्लोज हो रहा था। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि इस बार इस मंथ में और इस वीक में मैं अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है जिससे मैं आज तक करता हुआ आया हूँ उसी ट्रेडिंग स्टाइल से एक बार ट्रेड करता हूँ, सो दैट हम नेक्स्ट मंथ के लिए दोबारा से अपने चैलेंज के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। और नेक्स्ट मंथ होपफुली हम पूरे महीने एक ट्रेड 90 क्वांटिटी इसके साथ चल पाएँ। आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, क्या इसको सीखने को मिल रहा है, और आप लोगों को कुछ और जानना हो, कुछ और सीखना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और ये वीडियो कोई एडवाइजरी नहीं है, ये वीडियो केवल और केवल एक एजुकेशनल पर्पस से मैं बता रहा हूँ और अपनी जर्नी को मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो इसमें कई बार ऐसा भी, जैसे मैंने बताया कि पूरे महीने में मेरे को हो सकता है कि मेरे को मल्टीपल लॉसेज हो जाएं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 5,000 को मेरे को 20 days का ट्रेडिंग सेशन में लॉस भी होता है, तो 1 लाख 1.5 लाख का लॉस मैं लेने के लिए तैयार भी हूँ, और वो मेरा अकाउंट और मेरा पॉकेट साइज मेरे को अलाउ भी करता है उस लॉस को लेने के लिए। बट ऐसा कभी नहीं होता कि 20 के 20 ट्रेडिंग सेशन आप ट्रेड करो और उसमें लॉस में आए। हो सकता है कि आप 50% लॉस में आओ, हो सकता है आप 40% लॉस में आओ, तो ऐसा ही कुछ रेशियो रहने वाला है। तो हम देखते हैं मंडे से, और हैप्पी वीकेंड, आप लोग एंजॉय करिए वीकेंड्स को, काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड एज वेल एज हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।